चुनावी मौसम 100 गांव 100 कहानियों का दौर हमारा चल रहा है और हम अभी यहाँ पे हैं डिब्रूगढ़ में, जो आसाम का ऊपरी आसाम का क्षेत्र माना जाता है। और ये जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एक चाय का बागान है। चाय तो हम सभी पीते हैं, रोज़ सुबह सुबह हमारी शुरुआत भी चाय से होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके पीछे कितनी मेहनत लगती है? ये जो महिलाएँ हैं, ये कितनी मेहनत करती हैं, पूरे पूरे दिन खड़े रहना पड़ता है। तो इन्हीं से पूछते हैं इनकी क्या ज़रूरतें हैं, इनकी क्या समस्याएं हैं और चुनावों पे ये क्या बोलती हैं। दरमा बढ़ा देने से ले दरमा क्या? पेमेंट। अच्छा, पेमेंट बढ़ हाँ, गया। हाँ। चाल का दाम ज़्यादा बढ़ गया है, प्याज का दाम ज़्यादा बढ़ गया है, आलू का दाम इतना में नहीं होता है ना। आपका जो कमाई है उससे घर चल जा रहा है? नहीं, उससे तो नहीं चलता है। सरकार से तो चावल ही मिलता है और कुछ नहीं, चावल सिर्फ मिलता है। तो हम लोग का तो घर हमरा कल नाम के नहीं है ना। हमारा नाम अंजना माल है। हाँ। हम तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट से शादी होकर यहाँ डिब्रूगढ़ बगपड़ा में आया है। और यहाँ का चाय पत्ती चाय बागान अच्छा है। और हम 8 घंटा काम करते हैं, सुबह से 7:30 बजे से लेकर 3 बजे तक हमारा छुट्टी हो जाता है। शादी वादी हो गया है आपका? हाँ, हो गया है। हमारा बच्चे 3 है, 1 लड़का 2 लड़की है। तीनों बच्चे पढ़ते हैं। थोड़ा सा आप हमें बताइएगा कि ये जो ये इस जैसे ये पत्ती है, इसमें कौन सी पत्ती तोड़ते हैं आप? हम जो पत्ती बड़ा है उसे तोड़ते हैं, छोटा पत्ती छोड़ के तोड़ते हैं। ये जो पत्ती आप तोड़ रहे हैं, आप बड़ी जल्दी जल्दी तोड़ रहे हैं, ये हाथ में कैसे दर्द नहीं करता है? नहीं करता है, हम लोग का आदत हो गया है। अच्छा। हाँ, तो ये खट 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 तोड़ लेते हैं। हाँ। तो एक दिन में कितनी पत्ती तोड़ते हैं? एक दिन में पूरा पत्ती होने से 80 केजी तक हो जाता है, 90 केजी तक हो जाता है। आप कहाँ के रहने वाली हैं? हम यहाँ के हैं। यहीं के हैं। हाँ, तो ये जो आप जो चाय में काम करते हैं, कितने साल हो गए आपको काम करते हुए? अभी नया है, अभी 1 हफ्ता हुआ। तो 1 हफ्ते में सब सीख गए आप ये हाँ। तोड़ना? घर में जाते थे, घर में मतलब बागान में तोड़ते थे वो पहले? बागान में पहले अच्छा। किया। तो अभी क्या कुछ पढ़ाई लिखाई हुई है आपकी? पढ़ाई 5 क्लास तक पढ़ी है। कक्षा 5 तक ही पढ़ी हैं? हाँ। तो आगे पढ़ने का मन नहीं हुआ? हुआ, फिर नहीं पढ़े। क्यों नहीं पढ़ी? नहीं होता था पढ़ने के लिए। यहाँ पे पूरी लाइन लगी है। जो महिलाएं हैं, जिन्होंने पूरे दिन का इन्होंने जो काम किया है, उसको पत्तियों को यहाँ पे तौला जा रहा है। वो तौल करके रजिस्टर किया जाएगा। उसके बाद इसको ट्राली में रखा जाता है कि जिसके बाद इन पत्तियों को फैक्ट्री में भेजा जाएगा। क्या नाम है आपका? अनु अनु। कितने साल से तोड़ रहे हैं ये? 7 साल। दरमा बढ़ा देने से ले दरमा क्या? पेमेंट। अच्छा, पेमेंट बढ़ हाँ, गया। हाँ। हाँ। अभी कितना मिलता है? अभी 250। 250 हाँ। मिलता है। तो कितना चाहता है, कितना पढ़ना चाहिए? रूल्स का हिसाब में तो 300 होने से अच्छा है। हम 300 साढ़े तो 300 जितना भी पैसा मिलता है उससे परिवार नहीं चल पाता है? चलता है। फिर भी आजकल सामान का दाम बढ़ा हो गया है ना, ज़्यादा बढ़ गया है। चाल का दाम ज़्यादा बढ़ गया है, प्याज का दाम ज़्यादा बढ़ गया है, आलू का दाम इतना में नहीं होता है ना। जो सरकारी मदद होती है ना, सिलेंडर मिलना, ये सब है, राशन मानद मिलता है कुछ फ्री वाला? हाँ, जो राशन मिलता है, सिलेंडर मिला है हमको। बगान में काम करता है तो हम खर्चा पानी इतना कर नहीं पाते कि सिलेंडर महीना महीना भरा नहीं पाते, तो हम लोग खोड़ी काट से टाइम गुजार लेते हैं। थोड़ा गैस का दाम भी कम कर देने से अच्छा रहा सरकार का। हम लोग तो सब लोग गैस भराने नहीं सकता है ना, ज़्यादा दाम है गैस भराने में। अब सारी महिलाएं अपने घर आ चुकी हैं। ये इनका मोहल्ला है। इनसे हम बात करेंगे कि अब ये जो इनकी जो लाइफ है, इनकी जो ज़िंदगी है, उसमें क्या है, कितना ये खुश हैं कि नहीं हैं, क्या चाहती हैं। आपका क्या नाम है? मोइनी ताती। मोइनी दाती, ये बताएं कि आपका जो कमाई है उससे घर चल जा रहा है? नहीं, उससे तो नहीं चलता है, तो फिर उसी में से हम गुजारा कर लेते हैं, थोड़ी सी बचा के। क्या करना पड़ता है इसके बाद? वहाँ पे तो 8 घंटे तो वहीं काम करना पड़ता है। हाँ, ऐसे ही कभी काम बंद होने से बाहर चल जाता है काम करने के लिए, तो उसी से और थोड़ा करना पड़ता है और उसी से गुजारा। जब बीमार पड़ते हैं तो क्या अस्पताल है यहाँ पे हाँ। आसपास? अस्पताल तो है, उसी में हुआ जाते हैं हम लोग, दर्द देते हैं, डॉक्टर आते हैं,
उसी को दिखाते हैं। सरकारी है या प्राइवेट है? बागान का ही है। बगान का है। वो लोग उसको दिखाते हैं। राशन वाशन मिलता है यहाँ पे जो सारी चीज़ें होती हैं? राशन तो मिलता है बागान में। हम लोग सरकार से क्या क्या मिलता है? सरकार से कुछ मिलता है? सरकार से तो चावल ही मिलता है और कुछ नहीं, चावल सिर्फ मिलता है। आगे देता रहा, हरी दाल सल देता था, अभी तो नहीं देता, अभी सिर्फ चावल देता है, तेल भी देता था अभी। बागान में जो कमाता है उसमें चलता है ना, और ऐसे तो हम लोग का काम नहीं है ना, उसमें कोई रुपए करके चलता है, राशन मिलता है, बागान में काम करता है, पैसा मिलता है, और क्या मिलेगा? उसमें हम लोग का गुजारा होता है, लड़का बच्चा उसमें पढ़ाता है लिखाता है, और ऐसे तो हम लोग का पैसा नहीं मिलता है ना। जब बागान में काम जाता है, सबीर में काम जाता है बागान में, 12 घंटा 8 घंटा हम लोग खटता है, और फिर बागान से घर आता है, जो भी रहता है घर में वो खाता है, और क्या करेगा? हम लोग का बागान का तो ऐसे है ना। अभी तो बागान में काम करता है, हम लोग का तो घर हमारा कल नाम के नहीं है ना, वो हम लोग चाहता है जो हम लोग का नाम में घर हो जाओ, अपना घर हो जाएगा। हाँ सब हम लोग जितना काम पर ये बताइए कि इसका कुछ किराया भी देना पड़ता है या फ्री में होता है? नहीं नहीं नहीं, हम लोग बागान में मिलता है, और एक क्वार्टर हमको दिया है, तो हम लोग चाहता है जो हम लोग का नाम से हम लोग का घर हो जाना चाहिए। तो ये चाय बागान की महिलाओं की कहानी है, जहाँ पे ये पूरा हमने आपको दिखाने की कोशिश की कि कैसे चाय का पैदा की जाती, कैसे निकाली जाती है, और कैसे ये महिलाएं पूरा दिन करके, पूरा दिन खप करके आप तक वो जो चाय है, आपके प्याले तक वो चाय पहुंचाने में महत्वपूर्ण जो किरदार है वो निभाती हैं। मनीष मिश्रा, गांव जंक्शन।